नमस्कार दोस्तों। दिल्ली, जिसे हम दिलवालों की दिल्ली कहते हैं, लेकिन क्या इस दिल्ली में बिहार के मजदूरों के लिए कोई जगह है? क्या मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना इस शहर में गुनाह हो गया है? 26 अप्रैल की वो काली रात, समय करीब 2 बजे, स्थान जफरपुर कला, दिल्ली। पांडव कुमार, जो दिन भर जोमेटो की डिलीवरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, अपने एक रिश्तेदार के बच्चे की बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था। वह सड़क किनारे खड़ा होकर बस बात कर रहा था, तभी सामने से आता है नीरज बल्हारा, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का एक हेड कांस्टेबल। वो वर्दी के नशे में चूर था या शराब के? चश्मिदों का कहना है कि वो नशे में था। उसने पांडव से पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? पांडव ने मासूमियत और स्वाभिमान से बताया कि सर, मैं बिहार से हूँ। और बस इतना सुनना था कि उस वर्दीधारी के अंदर का हैवान जाग गया। उसने जाति सूचक गालियां दी, बिहार कहकर उसका अपमान किया और अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और पांडव के सीने में गोली दाग दी। गोली इतनी घातक थी कि पांडव के सीने को चीरती हुई उसके पीछे बैठे दोस्त कृष्ण के पेट में जा धंसी। पांडव वहीं ढेर हो गया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सवाल ये है कि क्या बिहार का होना कोई अपराध है? क्या इस देश की राजधानी में बिहार के लोगों को सर उठाकर जीने का कोई हक नहीं? जिस दिल्ली की इमारतें बिहार के मजदूरों के पसीने से खड़ी है, उस दिल्ली में एक पुलिस वाला बिहार के एक होनहार नौजवान को इसलिए मार देता है क्योंकि वो बिहारी है। पांडव अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसकी माँ बीमार है, पिता मजदूर है। अब उस घर का दिया किसने बुझाया? उस सिस्टम ने, जिसे हम अपनी सुरक्षा के लिए टैक्स देते हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार की। मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था का क्या हाल है? जब पुलिस ही कातिल बन जाए तो आम आदमी किसके पास जाए? आपकी सरकार और दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या एक गरीब बिहारी मजदूर की जान इतनी सस्ती है कि एक पुलिस वाला नशे में उसे बीच सड़क पर उड़ा दे? आरोपी नीरज को 15 घंटे की लुका छुपी के बाद गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? हम मांग करते हैं कि इस भक्षक को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। बिहार का गौरव और एक गरीब की मेहनत का अपमान अब और नहीं बर्दाश्त होगा। दिल्ली बिहार के लोगों से चलती है और अगर आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते तो आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं।